तरतीब तारों के जंजाल की वजह से कई हादसे हो जाते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से घरों और दुकानों में आग तक लग जाती है। कुछ हादसों में करंट लगने से लोगों की जान भी गई है। मवेशी तो आए दिन मारे जाते हैं। दिक्कत तो बहुत हो जाती है कि मैंने आप इसमें वैसे तो पता ही नहीं चलता है कि किसका कौन तार है किसका क्या नहीं है। ना लंगर तार पर है ना कुछ तरह बरसात में ऐसे भी कभी भी शॉट लगेगा तो पूरा तार हमारा के गिर सकता है। चारों तरफ देखिए ना, अभी देखिए सामने ऑफिस है, पूरा लाइन कटा हुआ। और जाइए तो कहा कीजिए, कंप्लेन कीजिए। किसको कंप्लेन कीजिए? मंत्री के यहाँ कीजिए, कमिश्नर के यहाँ कीजिए, कहाँ कीजिए कंप्लेन कीजिए। आएगा नहीं कुछ सुनवाई नहीं है। लोग हम तो लिख के कई बार दिए हैं, बिजली बोर्ड को भी लिख के दिए तार के विषय में। कल इसी इलाके में इस तरह का भी हादसा हुआ था। हाँ, हुए कर रहा, हमेशा होते रहता है। घरों से सटकर निकलते तारों के इस जंजाल से यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी दहशत के साए में कट रही है। तेज बारिश और आंधी के वक्त तो इनकी सांसें ही अटक जाती हैं कि न जाने कब क्या हादसा हो जाए। लोगों का कहना है कि वो बिजली विभाग से इसकी गुहार लगा कर थक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ बिजली विभाग दावा कर रहा है कि वो जल्द इस समस्या को सुलझा लेगा। एक व्यवहारिक कठिनाई यह है कि कहीं भी अगर अभी तार बदलेंगे तो उसके लिए हमको कम से कम 10 घंटे 12 घंटे से ज़्यादा बिजली काटनी पड़ती है और वो उसके चलते प्रोटेस्ट जनरेट होता है। तो जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है वो बदल रहे हैं और जैसे ही थोड़ा पीक लोड घटेगा तो बाकी जगहों पर भी होता है। अगर कहीं कोई हादसा होता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करते हैं और वैसे ही अगर वैसा कोई स्थान हो तो आप बताएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसको टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे। हालांकि वहाँ भी लाइन काट के करना पड़ेगा, वहाँ लोगों को थोड़ी असुविधा के लिए तैयार है। वहीं लोगों का कहना है कि समस्या आज की नहीं, बहुत पुरानी है और अगर अब इसका समाधान नहीं निकाला गया तो वो बिजली विभाग के कामकाज को ठप कर देंगे। बिजली विभाग को भी शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, इसीलिए सालों से इस समस्या को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है। मिसाल सिन्हा के साथ दिलीप गुप्ता, महुआ न्यूज, पटना। तो जानलेवा है तारों का ये जाल। बुधवार को राजधानी के पोस्टल पार्क इलाके में पोल में करंट फैल जाने से दीपक नाम के एक युवक की जान जाते जाते बची थी, पर इन सब के बावजूद प्रशासन लापरवाह दिख रहा है। इस इलाके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने, मिसाल सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं पटना के पोस्टल पार्क इलाके में। ये वही जगह है जहाँ पे कल करंट लगने से एक लड़का बुरी तरह से घायल हो गया था। आपको हम दिखा दें कि ये वही पोल है जिसमें कल करंट आया था और वो लड़का यहाँ पे बुरी तरह घायल हो गया था। इसके बाद उसे अस्पताल पहुँचाया गया था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे भी तारों का जाल सा लगा हुआ है, जिसके वजह अब नीचे आप देख, आपको मैं नीचे दिखा दूँ किस तरह से यहाँ पानी लगा हुआ है। अगर तार नीचे गिरता है, ये तो पोल में करंट आने की बात है, लेकिन अगर तार भी नीचे गिरता है तो पूरे पानी में दूर तक करंट चल सकता है और कई लोगों की जान आफत में आ सकती है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि किस तरीके से कल उस लड़के को यहाँ करंट लगा था, क्या कुछ हुआ था उसके साथ। तुम यहाँ मौजूद थे जब कल उस लड़के को यहाँ करंट लगा था, क्या हुआ था? सामने था, साइकिल से कोचिंग जा रहा था, एक बैग से पोल में करंट आ रही थी और वो मतलब अचानक से गिर गया और छटपटाने लगा। उसके बाद इसके मुंह से सूप जैसा मतलब फेन जैसा आने लगा। तो फिर यहाँ पे विकास जेंट्स पार्लर में ये चंदन कुमार ने जाके लकड़ी लेके उसे उठाया और फिर उसके घर पहुँचाया उसे और फिर लाइन काट कर लाइट। अभी वो लड़का ठीक है? अभी घर कहाँ पे है उसका लड़का? वो उस लड़के का घर क्या हुआ था उस लड़के के साथ? तुमने बचाया उसे? अरे क्या हुआ कि उसके बाद आया इधर से लड़का, उधर से बाल का पोल में ठेका, बस ठेका गया। चिल्लाया, उसके बाद फिर चिल्लाने के बाद गिर गया, कोई बचाने वाला भी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद गाज फेंकने लगा, तब उसके बाद सब मुँह मतलब ताक रहा था। तब फिर एक आदमी और आया, इधर से जुआ तीन आदमी मिल करके उसके बाद उसको उठाया गया। लोगों ने बचाया था उस लड़के को, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर उस लड़के की मौत हो जाती तो उसका जवाब कौन देता? प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। भले ही लोगों का कहना है कि वो लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से लापरवाह है। आखिर इस पर ध्यान देगा तो देगा कौन? कैमरामैन विजय के साथ मिसाल सिन्हा, महुआ न्यूज, पटना। जी, लोग एक्टिव थे लिहाजा इस युवक की जान बच गई, वरना कुछ भी और हो सकता था, जान भी जा सकती थी इस शख्स की।
और सबसे अहम बात यह है कि लोग इन इलाकों में जहां पर भी इस तरह से जंजाल तारों का फैला हुआ है वो लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लोग क्या कहते हैं जरा ये सुनिए। बरसात में वैसे भी कभी भी शोर लगेगा तो पूरा तार हमारा के गिर सकता है पुल पर। कभी कभी लाइन कट जाती है तो बिजली विभाग को बोलने पर भी बहुत देर से सुनते हैं लोग, और आने के बाद 200, 250, 300 ऐसे अपना कुछ अलग से चार्ज लेते हैं लोग, तब काम करते हैं इधर। कोई ध्यान नहीं है, पैसा साला बढ़ते जा रहा है एकदम चरम सीमा, 55, 10, 20 हो जाए, लेकिन तार का नहीं। चारों तरफ देखिए ना, अभी देखिए सामने ऑफिस है, पूरा लाइन कटा हुआ। कॉर्पोरेशन वाला ऐसे ही उठाता है, देखिए माल कितना गंदगी फैला हुआ है, एक हफ्ता पर माल उठाता है, कहीं बिकने का साधन नहीं, ना कूड़ादान कहीं है। तो ये खतरनाक तार पटना में हर जगह आपको मिल जाएंगे। ख़ास बात यह है कि इन तारों का जो जंजाल फैला हुआ है, जाल फैला हुआ है, इससे हर वक्त आप कह सकते हैं, ख़ास करके बारिश के मौसम में तो जान हथेली पर लेकर के लोग टहलते होंगे। और ये नज़ारा लगभग हर उस इलाके में है जहाँ पर पॉपुलेशन डेंस है, यानी कि बहुत सघन मकान हैं, वहाँ पर लोग रहायशी इलाके हैं। वहाँ पर अगर इस तरह से तारों की स्थिति है तो अगर ये तारों का जो गुच्छा या तारों का जाल जो आपके सर पर है, अगर ये टूट करके गिरता है, वैसे स्थिति में क्या हादसा हो सकता है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन बजाय इसके बिजली विभाग को कोई इससे कोई परवाह इसको नहीं है कि अगर तार गिरता है तो गिरता रहे। कई बार लोगों ने कंप्लेंट भी की है कि साहब यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, बावजूद इसके कोई भी पहल बिजली विभाग की तरफ से नहीं हुई है। बेतरतीब तार इसी तरीके से ऊपर किसी तरीके से अटके पड़े हैं और अगर ये टूट के गिरे तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जब ये हादसे होते नहीं हैं, हादसे होते हैं। और अभी पिछले बुधवार को ही एक हादसा हुआ जिसमें कि एक युवक की जान जाते जाते बची। लोग एक्टिव थे, लोग सक्रिय थे, लिहाजा उस युवक की जान बच गई। और कई वो इलाके हैं जहां पर, ये ज़रा देखिए तस्वीरों को, ज़रा देखिए किस तरीके से। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की भी है कि अगर कोई फॉल्ट होती है बिजली में, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, तो उसको सुधारने के लिए जब बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो बताते हैं कि जब वो बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं तो उसके लिए उस फॉल्ट को दूर करने के लिए अलग से पैसे की मांग करते हैं। अगर आप पैसा देंगे तो इस उलझे हुए जाल से आपके तार को निकाला जाएगा, उसको दुरुस्त किया जाएगा, नहीं तो स्थिति जैसे कि तैसे बनी रहने वाली है। संजीव हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं पटना से, वो कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। संजीव जी बताएं क्या कहना है। हाँ सर, मैं अशोकनगर से बोल रहा हूँ। मैं पटना के फुटबॉल पार्क के जस्ट बगल में मेरा घर है जी। वहाँ पे भी हमारे जेई जो है, कितनी बार मैंने कहा कि 11,000 का वोल्ट का तार है, जो कि एक छोटी सी गाड़ी जाती है उसमें टच कर जाता है। कितनी बार उसमें कई बार आग लग गया, कुछ भी हो गया जी। और उसके बावजूद भी उन लोगों को कितनी बार कहा, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाता है। बार बार मैं उनको 3-4 बार कह के गया। ट्रांसफार्मर में पर डे खराबी रहता है, जितना तार आप दिखा रहे हैं, जितनी बड़ी जंजाल, जी जंजाल हमारे ट्रांसफार्मर पर है। ट्रांसफार्मर साला लटक करके नीचे झुक गया है, थक गए। रात में लाइन काट देगा तो एक भी ट्रांसफार्मर पे वो जो स्विच होता है लाइन बनाने वाला, एक भी पर भी नहीं है कहीं पे भी। यहाँ से लेकर के पूरा बाईपास में एकदम लाइन काट करके रात भर 2 रात तक छोड़ देगा। कंप्लेन करने पर बोलता है सर शटडाउन हो गया है, क्या हो गया है। बगल में अशोकनगर का फीडर इतना बढ़िया काम करता है। मैंने इसके लिए जाकर के JPN सिंह है, हमारे इंजीनियरों के ऊपर के पदाधिकारी हैं, उनसे भी मैंने एक बार कंप्लेन किया। उसके बावजूद भी वो लोग बोले कि ठीक है मैं दिखवाता हूँ। आज तक कुछ नहीं हुआ।